पुलिस अधिकारी हमको कूट कूट के जैसे जबरदस्ती हम लोग का शासन कर रहा है। हाँ। नीतीश का नीति ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब वोट ले ली तो घर पर जाकर बैठ गए, कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितने लोग जो हैं चाहते हैं कि नीतीश की सरकार बने? नीतीश की सरकार कोई नहीं चाहता, चेंज परिवर्तन चाहता है। नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग की बिहार चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत दर्शन ब्लॉग की चुनावी यात्रा अब सासाराम पहुंच चुकी है। सासाराम रोहतास जिले का मुख्यालय है, प्राचीन शहर है और शेरशाह का मकबरा भी यही है। हम पूरे सासाराम की यात्रा करेंगे और यहाँ के लोगों की राय जानेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार और सरकार के प्रति, नीतीश सरकार के प्रति लोगों का नज़रिया क्या है और यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या है। दोस्तों, हम अपने सासाराम की चुनावी यात्रा की शुरुआत यहाँ पर गांधी चौक से करेंगे और यहाँ लोगों से बात करेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। नीतीश सरकार की अनुभव है, तेजस्वी को अनुभव नहीं है। अच्छा, सरकार चलाने की अनुभव नहीं है, लेकिन नीतीश को अनुभव है, लेकिन ये चमचों से लाचार है खाली। अच्छा, चमचों से लाचार है वर्तमान सरकार। और क्या प्रॉब्लम है सरकार में? और सरकार है भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा है, चमचा के चलते। अच्छा, यानी कि नीतीश जी से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आसपास लोग हैं उनके आसपास इर्द गिर्द, उनसे उनके कारण प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम है। तो क्या आपकी बार सरकार बदलनी चाहिए? हमारे समझ से तो बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। नीतीश सरकार फिर से? हाँ हाँ, कोई अनुभव जन्म से लेकर नहीं आता है, कोई काम करते करते ही उसको अनुभव होता है। ऐसा हम नहीं मानते हैं कि नीतीश जी का अनुभव है तो वही बढ़िया करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। आए काम करने का तरीका हम कैसे जानते हैं? करेंगे तब ना जानेंगे कि बिना कोयले जान जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी ये कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है, तेजस्वी को अनुभव नहीं है। ये कह रहे हैं कि अनुभव तो करने से आता है, मौका देंगे, वो काम करेंगे तब तो अनुभव आएगा। अनुभव सब हो जाएगा, लेकिन वो परिवारवाद चाहते हैं। अच्छा, परिवारवाद से ग्रसित है। हाँ, यानी कि परिवार का हित करना ही। हाँ, बिहार का हित उनके सालू को रख लें, अपने साला को रख लें, अपने एथू को भाई को रख लें। ये दोनों में झगड़ा होगा। सालू करते थे उनको तो सरकार जानता ना, हम लोग अथू किए ना कि साला सालू करें, रिश्तेदारी कर रहे हैं तो उनको हटाए, नीतीश जी के लाए, तो फिर कहाँ कुछ झगड़ा हो जाएगा। यानी कि भाइयों में ही झगड़ा होगा। हाँ, सर्वप्रथम भाई में झगड़ा होगा। हम पीएम होंगे, हम डिप्टी सीएम होंगे। अच्छा, यही में झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, आपका नाम क्या है? शंभू प्रसाद। शंभू प्रसाद जी बता रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, परिवार के हित उनके लिए सर्वोपरि होती है, बिहार के लिए कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि अनुभव कोई जन्म से लेकर नहीं आता है, सरकार में आएंगे अनुभव अपने आप आ जाएगा, काम करेंगे अनुभव होगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम, जयपुर। अच्छा, सासाराम में किस तरह का माहौल चल रहा है नीतीश सरकार के प्रति? नीतीश सरकार तो हर 5 साल पर चेंज होना चाहिए, तभी विकास होगा। जब एक ही सरकार 15 साल तक रहेगी तो ना कोई विकास करेगा ना कुछ करेगा। यहाँ के जनता रोजगार मांग रहा है, यहाँ के जनता के लिए के पास कोई रोजगार नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार चेंज होना चाहिए। जब सरकार चेंज होगा तो अगला सरकार सोचेगा कि हम काम करेंगे अच्छा, फिर दूसरा सरकार सोचेगा कि नहीं हम आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो सरकार चेंज करने में ही फायदा है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? कुमार। आप कहाँ से आए हैं? डेहरी। क्या करते हैं? हम यहाँ काम करने आते हैं। अच्छा, क्या माहौल है डेहरी में, सासाराम में किसकी सरकार? माहौल को क्या कहिएगा, अगर विस्तार से सुनिएगा तो कहानी बड़ी लंबा है। शॉर्ट में बताइए। हमें आपसे यही जानना है कि सरकार के प्रति लोगों का नजरिया क्या है, क्या लोग बदलाव चाहते हैं? अगर बदलाव चाहते हैं तो अब की बार किसको? विकल्प भी तो नहीं है। नीति ठीक है, नीतीश का नीति ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। बदलाव तो बहुत हुआ है, लेकिन नीति जो है ये बदल दें। आप कहीं ऑफिस में जाइए तो नीति ठीक नहीं है। लोग काम करना पसंद करते हैं, लेकिन पहले चाहिए भैया जी, उसके बाद काम करेंगे। रोड की स्थिति जाके देखिए, बहुत अच्छा है, लेकिन चलने लायक नहीं है, दब के मर जाइएगा। बालू का टेंडर कब का खत्म हो चुका है, नहीं है, लेकिन नीति में चल रहा है, पैसा लेके चल रहा है। स्कूल में जाइए, शिक्षक हैं, लेकिन काहे के लिए? तो जनगणना करने के लिए, गाय भैंस गिनने के लिए। ये नीति ठीक नहीं है। सारे अधिकारी को छूट दे रखे हैं, अफसरशाही एकदम अफसरशाही है, 100% है, 110% है। तो अब की बार आप बदलाव देख रहे हैं? बदलाव क्या, बदलाव में कुछ नहीं, ये अपने नीति ठीक कर लें, दूसरा विकल्प नहीं है कोई। यहाँ है, लोगों से पूछिए, इनका विकल्प जो है
कोई है नहीं, बस नीति ठीक कर ले तो सरकार इनकी चल सकती है। दोस्तों, अभी हम सासाराम में चौक बाजार में हैं और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार, लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या आपकी बार बदलाव चाहिए या नीतीश कुमार सही है? नहीं, देखिए 15 साल से तो नीतीश कुमार राज ही कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए। मैं शहर सासाराम से बात बता रहा हूँ। यहाँ किसी दिन भी आइए, जिस दिन बारिश एक दिन हो जाए तो आप सड़क पे चल नहीं पाएंगे, नाली का पानी सारा रोड सड़क पे ही रहता है। उसके बाद आप यहाँ से बौलिया से आलमगंज से बौलिया जाइए, उस रोड में देखिए आप, एक दिन बारिश हो जाए नाली का पानी में डूब कर जाइएगा आप। किसी यहाँ से जीटी रोड से आप बौलिया से चलिए और बेदा तक जाइए, आपको वहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 2 घंटा लगेगा। ये तो आपका स्थानीय मुद्दा है। आप बिहार का मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा है बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ से माइग्रेट क्यों करता है? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। क्यों वहाँ लोग यहाँ से दूसरा स्टेट में तो कोई जाना नहीं पसंद करता है, लेकिन आदमी का ऐसा है कंडीशन कि पेट के लिए आदमी को स्टेट चेंज करना पड़ता है। ऐसा क्यों? केवल बिहार में ही क्यों होता है? क्योंकि नहीं, नीतीश जी कहते हैं कि चूंकि बिहार के किनारे समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है। हैदराबाद देख लीजिए, आप काम नहीं कर पाए तो बोलिए कि अब समुंदर नहीं है तो शहर नहीं है, तो ये नहीं, ये बहाना हुआ, ये बहानेबाजी है। ये बहानेबाजी तो है। आपकी बार किसकी सरकार? ये हमें चेंज चाहिए, या तो चिराग पासवान हो, चाहे ये हमारा तेजस्वी हो, बीजेपी हो। आपकी पहली पसंद? पहली पसंद चिराग अच्छा रहेगा। तो चिराग अकेले सरकार बना पाएंगे? नहीं बनाएंगे, गठबंधन में तो बनेगी। बीजेपी के साथ बने या क्या बोलते हैं आरजेडी के साथ बने। अच्छा, आप लोग इतने सारे लोग खड़े हैं, आप सब चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि नीतीश सरकार बनी रहे? एक भी नहीं। बात सरकार से मकसद नहीं है, बात है यहाँ पर एजुकेशन से। बात कोई सरकार की नहीं है, सरकार कोई भी, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन चाहिए, तब्दीली चाहिए। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पड़ेगा एमडी आसिफ रजा। क्या करते हैं आप? मैं भी एक क्वालिफिकेशन हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तैयारी करता हूँ। नौकरी नहीं हुई? नौकरी नहीं, कुछ नहीं है सर। यहाँ पर तो जात पात का लेके चलता रहता है, तो कभी जो है जनरल बीसीसी सीएससी करके इसे में कटता रहता है। तो यहाँ पे एजुकेशन है ही नहीं। यहाँ पे लोग बीएड करके जो है टैक्सा चला रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ जितनी पब्लिक किसी से पूछिए, सब लोग क्वालिफिकेशन है, सब मजदूरी कर रहे हैं, किसी के पास कोई नौकरी नहीं है। नाम है कि इतना सारा जो है क्वालिफिकेशन दे दिया गया है, इतनी नौकरी निकली, किसी का कुछ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, जीरो है बिहार में। अभी आप देख लीजिए, शहर में लॉकडाउन में कितने गरीब को उन्होंने सामान किया, कितना हेल्प किया उन्होंने बिहार का, कितना किया? कुछ भी नहीं किया। पड़े थे वही कोरोना का लेकर, लेकिन यहाँ पर तो सारे मरीज मर रहे हैं ना। जो भी जनरल लोग हैं, जो भी है गरीब है, सब मर रहे हैं, किसी का कोई हेल्प नहीं। लेकिन हेल्प चाहिए ना, यहाँ चाहिए तब्दीली, एजुकेशन चाहिए सर। यानी कि कोरोना काल में नीतीश सरकार अच्छे से निपट नहीं पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं किया। जो सहयोग था ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ना ही कोई बिहार सरकार की थी। बिहार सरकार ने बोला कि मैंने सबके खाते में 1-1 हज़ार रुपया दे दिया, राशन कार्ड वाले किसी भी खाते में नहीं आया है। आपका नाम क्या है? लालू का सरकार हल्ला मत करो। मैं अशरफ कुरैशी हूँ, जदयू पार्टी के अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 28 के। जेडीयू नीतीश कुमार के। हमारे नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, 15 साल पहले लालू जी भी नहीं किए हैं विकास। आज गली गली में रोड, हमारी माँ बहनें जो पैदल चलती थी आज गाड़ी से चल रही हैं। गांव गांव में रोड बनाए हैं, जो हाईवे से लगा जोड़े हैं, हाईवे से रोड को जोड़े हैं, गांव वाले रोड को हाईवे से जोड़े हैं। तो हमारे नीतीश जी ने जो काम किया है, 15 साल पहले लालू जी के राज में कोई विकास नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि इस बार नीतीश जी की सरकार आएगी। ये बोल रहे हैं कि जो है रोड बना है, गली गली में रोड बना है, हाईवे से जुड़ा है, विकास हुआ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? गली गली में जो हाईवे से रोड जुड़ा है, वो हर जगह रोड नहीं जुड़ा है। अगर कोई बिका हुआ इंसान हो तो वो अलग से उसकी तारीफ करे, अलग सी बात है। गली गली, और दूसरी बात की रोड बनी पड़ी है, रोड उखड़ गई है। रोड बनी पड़ी है, रोड 1 मिनट 4 लेन बनी पड़ी है। 4 लेन जगह जगह पे आप खुद भी जाकर देखिए कि जर्क है, गड्ढे है। रात को बाइक लेके आ रहे हैं, 2 व्हीलर अगला पहिया जाता है, एक्सीडेंट होता है, मौत होती है। यहाँ तो जगह जगह पे कहीं नेता लोग पैसा खाते हैं, कहीं नक्सलाइट पैसा खाती है, कहीं कुछ खाती है। सब लोग तो पैसे खा कर उसमें रेता मिलवा कर रोड बनवा रहे हैं जी। आप देखिए ना, ये रोड कहाँ बनी है? ये हाईवे से कौन सी रोड जुड़ी है? बगल में बोल तो दी है, कहाँ ये रोड जुड़ी है? आप जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड हमें उम्मीद है कि कम से कम 12-15 साल बने हो गया। अच्छा, आप जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की थी, ठीक है, बहुत अच्छा काम था, लेकिन शुरू में उन्होंने शराब की दुकानें खुलवाई,
गांव-गांव में प्रचारित किया, फिर जब शराब बंद की, अब होम डिलीवरी हो रही है। होम डिलीवरी हो रही है तो इसमें नीतीश कुमार का कोई दोष नहीं है। ये जिला प्रशासन जानता है कहाँ कहाँ बिक रहा है। उसको चाहिए, इसको चाहिए कि आगे बात को पकड़े धकड़े, उसको बेचने वाले को जेल भेजें। ये तो ये भाई साहब, ये जो है ये सरकार घर घर की नौकरी दे दी है आपको, शराब बेचने का एक व्यापार पर दे दी आपको है। एक बार फिर नीतीश कुमार जो है ना शराब बेच रहे हैं बिहार में, फिर नीतीश कुमार आएंगे। एक बार फिर नीतीश कुमार। इसका नाम क्या है? गणेश कुमार गुप्ता। शराब खूब बिक रहा है, ज्यादा बिक रहा है, सबसे ज्यादा शराब बिक रहा है। अच्छा, आप शराब पीते क्यों हैं? हम लोग नहीं पीते हैं, जो पी रहा जाने घर सर नहीं पीते तो जानते हो ना कि मतलब हाँ बिक रहा है। प्रशासन कमाई बढ़ गया है, बस ज्यादा हो गया है, कमाई का धंधा बढ़ गया है। बढ़िया लड़का पढ़े लिखा शराब बेच रहा, ला रहा, पैसा देख लिया एक शराब पैसा बिक रहा है। अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार? नई सरकार बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? लाल बिहारी चौधरी। तो आपकी बार बिहार में किसकी सरकार? नहीं, हमको नीतीश सरकार नहीं चाहिए। कुशासन राज नहीं चाहिए। एकदम शासन, जो शासन जो कुशासन कर रहे हैं वो राज नहीं चाहिए। हम लोग के पुलिस अधिकारी हमको कूट के जैसे जबरदस्ती हम लोग का शासन कर रहा है। हाँ, यानी कि अफसरशाही है। अफसोस यही है। हम लोग जिताए थे, हम लोग जिताए थे, बहुत दिल से जिताए थे, लेकिन फिर हमको मन इतना गड्ढा में हो गया कि ना रोजगार है, ना कुछ खाने का उठी है, ना लॉकडाउन में कोई पूछा। यहाँ के विधायक नहीं पूछा। विधायक ने बोला कि हमारे पास भेंट करने आओगे ना तो 5,000 फाइन दोगे, इसलिए हम लोग गए नहीं कि विधायक जी हमको भूख रहे मर रहे हैं, हम लोग मजदूर, 5,000 फाइन है। हम लोग क्या करें? हम लोग माटी कोड़ के खा करके, सूरन खा करके जी गए हैं लॉकडाउन में 3-4 महीने के। हम लोग बहुत अस्त व्यस्त हैं, बाजार एकदम चौपट हो गया है, अर्थव्यवस्था यहाँ से कोई। करते क्या हैं आप? मैं ताली चलाते हैं, भाड़ा नहीं मिलता है, कोई महाजन नहीं आता है। लॉकडाउन में हम लोग भूखे मर रहे हैं, गरीब मजदूर हैं। यानी कि गरीबों के लिए नीतीश जी ने कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ नहीं किया है। बस हमको सरकार में बदलाव चाहिए बस। किसकी सरकार? अब जो जनता के, जो दलितों का सरकार था, हम लोग जो बढ़िया से कमाते खाते थे, 300 रुपया कमा करके आराम से जाते थे, 200 रुपया घर में देते थे, 150 खा पी जाते थे, उसी में अमन चैन था। हम अमन चैन का सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से आपको कोई प्रॉब्लम? मोदी जी कुछ क्या किए? देश के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा कर रहे हैं। वो बड़े बड़े उद्योग कंपनियों के लिए कर रहे हैं, मुकेश अंबानी के लिए कर रहे हैं, मैंने के टाटा बिरला के लिए कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या जाने मोदी को, हम नहीं ज़्यादा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? रोशन नारा। आपकी बार किसकी सरकार? आपके मुद्दे क्या हैं? आपकी बार सरकार हम लोग नीतीश को हटाना चाह रहे हैं। क्यों? लालू को सरकार बनाना चाह रहे हैं। लालू तो भ्रष्टाचार के कारण जेल में है। उनका लड़का बनेगा। और जे घड़ी लॉकडाउन था तो नीतीश नहीं आए रोड पर पूछने के लिए। सब माँ बहनों को जितने को घर में रही सब रोड पर खड़ा कर दिया, हिंदू और मुसलमान सभी को। तो आज नीतीश आते हैं वोट लेने के लिए, यहाँ जोड़ते हैं और वोट ले ली तो घर पर जाकर बैठ गए। कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितने लोग जो हैं चाहते हैं कि नीतीश की सरकार बने? नीतीश की सरकार कोई नहीं चाहता है, चेंज परिवर्तन चाहता है। यहाँ पर कोई भी आदमी हो, यहाँ पर कोई भी आदमी हो नीतीश की सरकार चाहता हो? एनडीए की सरकार नीतीश चाहिए, एनडीए की सरकार चाहिए। आपका नाम क्या है? इंद्र कुमार गुप्ता। किसकी सरकार आपकी बात? नीतीश कुमार। नीतीश, यहाँ पर इतने सारे लोग नीतीश विरोधी हैं, आप नीतीश को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? नहीं समझ पा रहे हैं लोग क्या चाहिए क्या नहीं, कहाँ से पूर्ति होती, लोग नहीं समझ रहे। परिवर्तन से सिर्फ नहीं होता है, आप परिवर्तन कर लीजिएगा, आपके पास कोई रहेगा ही नहीं, तो परिवर्तन करने से फायदा क्या? तो इसलिए जो सरकार हमारी है एनडीए की सरकार, वो सरकार ठीक है, सही तरीके से चल रही है, बिहार सुचारू रूप से काम कर रहा है। थोड़ा सा बेरोजगारी पर नीतीश थोड़ा और ध्यान दे इस बार। अगर शराब होम डिलीवरी वो तो हो, कोई चीज़ बंद होने के बाद उसका विकल्प कुछ ना कुछ होता ही है। तो एक सरकार सभी पब्लिक को, एक एक पब्लिक को नहीं देख सकती है। कुछ अपने अंदर भी वो जागरूकता आना चाहिए कि जो बंद है बैंड है वो काम नहीं होना चाहिए। ये सरकार ही सब जिम्मेवारी नहीं ले सकती। लेकिन जो बालू है, जो गट्टी है, पत्थर है, माफियाओं के शिकंजे में है। वो तो है माफिया, इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। अफसरशाही बढ़ गई है, इस पर सोचनी चाहिए सरकार। यानी कि आप इसी सरकार से अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा रखते हैं कि जो भी कमी अभी है उस कमी को आए सब दूर करें। तो आपको भरोसा है कि सरकार कमी दूर करेगी? क्योंकि 15 साल सत्ता में रह चुके हैं, अगर उनको आप निरंकुश कर देंगे तो कमियां तो कभी दूर नहीं करेंगे। करेंगे, ये सही है बात, लेकिन है उम्मीद है, लग रहा है बदलाव नहीं चाहिए। नहीं, हमको तो नहीं चाहिए।
फिर से नीतीश कुमार। जी जी। दोस्तों अभी हम सासाराम के कबीरगंज में हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार और सरकार के प्रति इनका नज़रिया क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? सुरेंद्र कुमार। क्या करते हैं? मेरा लाइट का काम होता है, इलेक्ट्रिक का बिजनेस करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं आपकी बार क्या होना चाहिए? आपकी बार बदलाव होना चाहिए जी। जो 15 साल पहले देख रहे थे सासाराम में, आज भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। यानी कि 15 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है? कुछ नहीं। आप जाके जीटी रोड का हाल देखिए, मेन टाउन का हाल देखिए, सबका वही का वही है, कहाँ कोई बदलाव है। तो अब की बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अब कुछ भी हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है, पप्पू यादव है, तेजस्वी जी है। जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन ऑप्शन अपने आप सामने आ जाएगा। यानी कि अब की बार बदलाव चाहिए। बदलाव लेकिन हो। बस खाली उनका कागजी खाली काम है नीतीश जी का, और कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, धरातल पर कुछ नहीं है, खाली जुबानी है, कागजी है। हाँ, खाली अफसरशाही है। यानी कि अब की बार पक्का बदल देना है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुधीर सन्यासी। कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मशाला रोड कबीरगंज। अच्छा, सासाराम के रहने वाले हैं। तो सासाराम में अभी क्या माहौल चल रहा है, क्या टेम्परेचर है, चुनावी टेम्परेचर? चुनावी टेम्परेचर तो इतना ज़बरदस्त है कि पूछिए मत। जो 40 साल का जो है एक इतिहास का एक अपने चेंजिंग मोड़ पर शहर खड़ा हो चुका है और जातिगत स्तर से ऊपर उठकर आज सामाजिक स्तर पर मतदान करने की दिशा में समाज बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो समाज के अंदर पहली बार इस तरह से एक नया बदलाव का एक बयार बह रहा है। ये सरकार के खिलाफ में है, सरकार के सपोर्ट में है? देखिए, सरकार और सिस्टम जो है कहीं ना कहीं बहुत अगर लंबा समय रह जाता है तो राम मनोहर लोहिया जी ने ही बोला था कि रोटी को भी बदलते रहना चाहिए अगर पकने के लिए, उसी तरह से राजनीति का भी जो है विकेंद्रीकरण होते रहना चाहिए एक समुचित और बेहतर विकास के लिए। तो 15 साल नीतीश जी को जनता ने मौका दिया और मौका देने के पश्चात केवल लाइन और सड़क के आधार पर ये बुनियादी सुविधा नहीं कहा जा सकता है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा बिजली का जो है भुगतान बिहार के लोग करते हैं, जबकि गरीब राज्य होने के पश्चात भी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बिहारियों के साथ नीतीश जी ने न्याय नहीं किया है। सबसे महंगा बिजली दर आपको बिहार का मिलेगा। रही बात सासाराम के मुद्दे की, तो सासाराम में भी बहुत सारी मुद्दाएं हैं। सड़क क्या ओवरब्रिज आप देखिएगा तो भी तत्काल बना हुआ ब्रिज जो था, इतनी ज़्यादा अराजकता का उसके अंदर अभी नमूना देखने को मिलेगा कि जगह जगह जो है ब्रिज टूट चुका है और कभी भी किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। ये सुशासन बाबूजी के दिन में जो है अभी ब्रिज का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। यानी कि अब की बार बदलाव चाहिए। देखिए, बदलाव इसलिए भी होना चाहिए कि पानी अगर एक जगह अगर एक पानी को रख दिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं गंदगी कीड़ा आ जाता है। पानी अगर बहाव पानी अगर रहता है वो हमेशा शुद्ध माना जाता है। नहीं, कभी कभी बदलाव के कारण भी गलत हो जाता है, गलत डिसीजन हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप इस सासाराम शहर के हृदय स्थली में खड़े हैं, विकास के आधार पर आप देख लीजिए इस शहर का स्थिति क्या है और इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस रोड के सामने हिंदुस्तान का स्मार्ट स्टेशन के रूप में सासाराम स्टेशन का गिनती किया जाता है, क्या वो स्मार्ट शहर के रूप में या स्मार्ट रोड के रूप में ये धर्मशाला रोड या अन्य किसी रोड का है? आपका ऐसा तो नज़र नहीं आया। आपको सासाराम में शेर शाह का ऐतिहासिक मकबरा है, हलावल खां का है, हसन शाह सूरी का है, किसी को भी अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज में अभी तक जगह नहीं दिया गया अभी तक। यानी यूनेस्को द्वारा जो ये इस तरह का धरोहर हमारे पास है मौजूद, अभी इसको जाकर संरक्षण देखिए तो राष्ट्रीय धरोहर में ही केवल है, अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज में लोग नहीं ला पाए। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। बिहार में जितने भी पुरातात्विक स्थान हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, अपनी बाट जो रहे हैं अपने डेवलपमेंट का, सरकार उनके प्रति बिल्कुल केयरलेस है। तो सासाराम के लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो। तो बदलाव किस ओर हो, किसकी सरकार, क्या उम्मीद है? देखिए, अभी हाल में तेजस्वी यादव ने माफ़ी मांगा था एक न्यूज़ चैनल पे कि हम तो 15 साल पहले थे नहीं, अगर लगता है कि अगर हमसे या हमारी पार्टी से कुछ गलती हुई है तो हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। अगर जो इंसान अगर क्षमा मांग रहा है तो कहते हैं कि माफ़ी करने वाला बहुत बड़ा होता है। यानी मौका जो है कहीं ना कहीं यंगस्टर के हाथ में, युवा के हाथ में। यानी कि आपकी बार तेजस्वी सरकार। देखिए, समाज के अंदर तो एक बदलाव की बयार बह रही है, क्योंकि आप हम लोगों को जो लगा था 2014 में मोदी जी आए थे और बोले थे, और उसके बाद 2015 में भी इस तरह का नारा दिया गया था कि पहाड़ की पानी और गांव की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन आप देखिए कि पहाड़ का पानी भी बर्बाद हो रहा है और गांव की जवानी बर्बाद हो रही है। जो बिहार के अंदर कल कारखाने थे,
वो सारे के सारे करीब करीब बंद हो चुके हैं। यानी रोजगार के नाम पर शून्य है और एक जातिवादी हवा देकर, एक राष्ट्रवादी हवा देकर समाज को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं गौड़ है। यानी कि मोदी सरकार से भी आपको प्रॉब्लम है? देखिए, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत बेहतर कार्य किया है, लेकिन घरेलू स्तर पे, लोकल स्तर पर आप अभी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा कमियां हैं। अभी करने की ज़रूरत है। 370 और राम मंदिर बन जाने से गरीब का समस्या हल नहीं होता है। गरीब को भोजन चाहिए, मकान चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। क्या गरीबों के हाथों से शिक्षा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत दूर होती जा रही है? उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वाकई में गरीबों के लिए न्याय नहीं हो रहा है। अफसर जाइएगा कि FIR लिखने के लिए अफसर को घूस देना पड़ेगा। एक जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन के नाम पर आप जाइएगा, तत्काल लगेगा, लेकिन फिर भी सारा सिस्टम उसी तरह से हो रहा है। यानी सिंगल विंडो जो होना चाहिए था काम, उस सिंगल विंडो ना होके जो सिस्टम जो चल रहा था बाबू लोगों का, अफसर लोगों के केवल जेब भरने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अफसरों के द्वारा जनता के ऊपर जो है शासन कर रहे हैं। इसलिए ये जनता का शासन ये नहीं कहा जा सकता, ये अफसर शासन है, ये अफसरशाही है। यानी कि अफसरशाही भी है। बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि अभी वर्तमान में जो है अफसरशाही चल रही है। तो अभी हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि मुद्दे क्या हैं, अब की बार बिहार में क्या बदलाव होनी चाहिए, नीतीश सरकार के प्रति लोगों का नज़रिया क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सासाराम में आलमगंज चौक बाज़ार में हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं एक दिव्यांग हैं, हमसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? हैदर अली। हम B.Ed किए हुए हैं, M.A किए हुए हैं, लेकिन अभी तक बेरोज़गार हूँ। जब वो टीचर का निकालते हैं और इससे पहले B.Ed निकाले हैं, उसमें भी जो है तो अभी तक रिजल्ट को जो है तो क्लियर नहीं किए हैं। स्टेट अभी 2019 में लिए हैं, उसके बाद कहें कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है, उसको एग्ज़ाम फिर लिए, उसके बाद भी फिर जो है तो रिजल्ट नहीं दिए और फिर कल जो है तो स्टे लग गया उस पर। तो यही कारण, मुख्य कारण है कि हम लोग पैसा लगा करके पढ़ते हैं इकाश पर, और मुख्यमंत्री जी से, माननीय श्री नीतीश कुमार जी से बहुत एक आश थी कि वो शिक्षकों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो शिक्षकों को ना करके बल्कि वो शोषण किए हैं। और ये शिक्षक ही नहीं बल्कि बेरोजगार, इसमें बहुत से लोग हैं। हमारा जो सासाराम विधानसभा क्षेत्र है, एक बालू के लिए पहचाना जाता है, दूसरा पहाड़ और गिट्टी के लिए पहचाना जाता है। लेकिन इसमें हमारे जितने भी बालू और गिट्टी में जितने भी लोग इसमें मुलविस थे, कार्य करने वाले थे, वो वंचित हो गए, चूँकि वो कहते हैं कि इसको हम नहीं खोलेंगे, और इससे लाखों की तादाद में यहाँ बेरोजगारी हो गई। इसमें सभी तबके के लोग बेरोजगार हुए, इसीलिए भारी रोष है बिहार में, सासाराम में नहीं बल्कि पूरे बिहार में भारी रोष है। और नीतीश कुमार को इस बार हटाने जा रही है जनता। यानी कि अब की बार बदलाव चाहिए, एकदम फुल बदलाव। तो रोजगार के मुद्दे पर अब की बार बदलाव चाहिए।